ये हरी तेरी आरती आरती को प्यारे तुमको मना आरती को प्यारे तुमको रिझा तुमको मनाओ ये है तेरी आरती बाकी हरी तेरी आरती प्यारी बंसी मेरे मन तेरी बंसी पर बने बैठ जा तेरी बंसी पर बने बैठ जा तुमको मनाओ तेरी आरती हरी तेरी आरती जिसने सारी दुनिया तारी चरणों का दर्शन पा चरणों का दर्शन पा तुमको मनाओ तेरी आरती हरी तेरी आरती ललिता सखिया प्यारी संग सादे रसो दुलारी वास से सावी गावन वास से गावन तुमको मनाओ श्री हरिदास के हरि मेरे मोहन जीवन हरे तेरी आरती
शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं तुझे कैसे बेच सकता हूँ। महाराज लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान मत दो, अपने तो धर्म की रक्षा करनी है, आप मुझे बेच दो। हरिश्चंद्र ने बीच काशी के बीच चौराहे पर खड़े होकर के आवाज लगाई है, मैं अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ, किसी को नौकरानी की जरूरत हो खरीद ले। भीड़ लग गई वहां चौराहे पर, लोग हंस रहे हैं ठाका मार करके, देखो देखो कैसा जमाना आ गया है, कैसा कलयुग आया है कि अपनी पत्नी को बेच रहा है। अरे भाई ये तो जुआरी है, जुआरी जुआ में सब कुछ हार करके पत्नी को बेच करके जुआ खेलेगा। किसी ने कहा अरे नहीं नहीं ये तो शराबी है भाई, शराबी शराब पी पी करके सब नष्ट करके पत्नी को बेच के शराब पिएगा। क्या क्या आवाजें आ रही थी। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा देखो लोग क्या क्या कह रहे हैं। महाराज आप लोगों की बात पर ध्यान मत दो, आप तो कान में तेल डाल लो, अपने लोगों की बात नहीं सुननी है, अपने को तो धर्म की रक्षा करनी है। हरिश्चंद्र ने फिर आवाज लगाई, अगर किसी को नौकरानी की जरूरत हो, मैं अपनी पत्नी को बेच रहा हूँ, खरीद लो। एक ब्राह्मण आगे आ गया, मैं खरीदूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा काम क्या करना है। बोले झाड़ू लगाना होगा, घर में बर्तन साफ करना होगा, पोछे लगाना होगा और कपड़े धोना होगा, धान कूटना होगा, चक्की पीसना होगा। मेरी पत्नी बीमार रहती है, उसके पैर भी दबाना होगा। हरिश्चंद्र चुप है। हरिश्चंद्र ने सोचा कि जिसने कभी पानी की गिलास उठा के न पिया हो, वो बर्तन कैसे साफ करेगी, वो झाड़ू कैसे लगाएगी, धान कैसे कूटेगी, चक्की कैसे चलाएगी। क्योंकि राज रानियों की जो कंगी है ना वो स्वयं नहीं करती है, दासियां ही सब करती है। हमने तो खुद देखा है, दासियां ही वो सब करती है। बालों में कंगी करना, तेल मालिश करना, जूड़ा बांधना, ये सब दासियां करती है, रानियां नहीं करती है। हरिश्चंद्र चुप है, मन में सोचते हैं ये कैसे कर पाएंगे। तारा आगे बढ़ी, महाराज मैं सब कुछ करूंगी, आप मेरे पति का धर्म बचा लो। देखो नारी वही है जो अपने पति की संगिनी बन करके कंधा से कंधा मिलाते चले। पति संकट में हो, पत्नी सांत्वना दे, हम सादे कपड़े पहन के रह जाएंगे, हम रूखा सूखा खा करके रह जाएंगे, आप तनाव में न रहो, टेंशन में न रहो, तो आधा दुख तो वही दूर हो जाता है। और सारे दिन पत्नी घर में डांटती रहे, तुम कुछ करते नहीं हो, कमाते नहीं हो, सारे दिन घर में पड़े रहते हो, क्या होगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को बेचूंगा, कितना पैसा मिलेगा। बोले पुरुष से स्त्री की आधी कीमत होती है। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है, और उस ब्राह्मण ने तारा के पैसे हरिश्चंद्र को दिए। विश्वामित्र आ गए, क्या हुआ, अभी तो इतना हुआ है, ये तो आधा ही है, अभी मैं पूरा करूंगा, अभी 1 घंटा पड़ा, सूर्यास्त नहीं हुआ है, मैं पूरा करता हूं। अब तारा जब चलने लगी है तो तारा ने अपने पति हरिश्चंद्र की परिक्रमा की है और उनके चरणों में माथा टेका है। तारा ने कहा कि आप धर्म नहीं छोड़ना, और अगर संयोग होगा, मैंने माँ की आराधना की है तो हमारा मिलन इस जन्म में हो जाएगा, अगर इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हुआ, अगले जन्म में तो निश्चित ही मेल हो ही जाएगा, आप धर्म नहीं छोड़ना। तारा जब चलने लगी है तो रोहित रो पड़ा है। रोहित ने कहा माँ माँ तुम कहाँ जा रही हो, मुझे साथ में ले चलो।
पिताजी से पूछता है कौन है, क्यों ले जा रहा है माँ को। अब बच्चा क्या समझे बात को। तारा ने कहा ब्राह्मण देव, जैसे आपने मुझे खरीदा है वैसे बच्चे को भी खरीद लो, क्योंकि बेटा माँ के पास ही सुरक्षित रह सकता है। बोले आधी से आधी दक्षिणा है, कोई बात नहीं। अब रोहित जब माँ के साथ में जाने लगा तो रोहित ने आकर के पिता के चरणों में प्रणाम किया, पिता के पैरों में गिरा। पिताश्री आप कब मिलेंगे। पिता ने उठा करके छाती से लगाया, बेटा हम जल्दी मिलेंगे, तुम माँ के साथ में जाओ। तारा रोहित को लेकर के उस ब्राह्मण के साथ घर पे गई। विश्वामित्र ने कहा कितना है। बोले महाराज कितना और हुआ है। अरे अभी तो पूरा नहीं हुआ, आधा ही था अभी तक, अभी 1 घंटा और, थोड़ा 1 घंटा पड़ा है, अभी आधा घंटा पड़ा है। हरिश्चंद्र ने फिर काशी के बीच चौराहे पर खड़े होकर फिर आवाज लगाई, किसी को नौकर की जरूरत हो खरीद ले, मैं सेवक बन करके सेवा करूंगा। एक प्रवीर नाम का डोंग, बड़ा लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा पगड़ी बांधे हुए और काला रंग है, 2-4 सेवक साथ में हैं। प्रवीर ने कहा कि मैं खरीदूंगा, तुम मेरे सेवक बनोगे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने कहा काम क्या करना होगा, मुझसे काम क्या करवाओगे। टैक्स लेना होगा। काहे का टैक्स, शमशान में खड़ी होकर टैक्स लेना होगा। कोई भी व्यक्ति बिना टैक्स दिए कोई मुर्दा न जलाने पाए, शमशान में टैक्स लेना होगा। हरिश्चंद्र ने जैसे सुना एक बार तो हरिश्चंद्र ठिठक गए, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय होकर टैक्स लूंगा। लोग अपने प्रिय के वियोग में छाती पीटते हुए रोते बिलखते शमशान घाट आते होंगे, और मैं सबसे ये कहूँ कि पहले टैक्स लो बाद में जलाओ। मेरा क्या होगा, मैंने तो जीवन में दिया है, मांगा तो कभी है ही नहीं। अरे विधाता को तूने तारा, दुनिया को तूने तारा, किसियों को तुमने तारा, मुनियों को तुमने तारा। काले घटा के अंदर काले घटा के अंदर जिम्मेदारी हो जाना, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी हो जाना, बोले तेरी जगह से कले मुंड माल राज, शशि भाल में विराजे, कले मुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे, कले मुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे, कले मुंड माल राजे, शशि भाल में विराजे। हमरो निनाद भाजे बाजे, हमरो निनाद बाजे, कदमे की सुने धारा, हमरो निनाद बाजे, हमरो निनाद बाजे, कदमे की सुने धारा, बोले तेरी जगह से।
निधारी विसराज पे सवारी चरण बसन धारी विसराज पे सवारी जन्म बसन धारी विसराज पे सवारी निज भक्त लोक हारी हरि निज भक्त लोक हारी कैलाश पे निहारा भोले तेरी जगह पे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे 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 ब्रह्मानंद नाम विसारे सहे ब्रह्मानंद नाम सहे हम सिंधु पार तार ब्रह्मानंद नाम सहे ब्रह्मानंद नाम सहे हम सिंधु पार तार भोले तेरी जगह से बहती है गंगा भोले तेरी जटा से भोले तेरी जटा से बहती है गंगा कल कल निकलती तेरी कल कल निकलती तेरी पावन समेत धारा भोले तेरी जटा से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जहाँ जहाँ भागीरथ गए हैं वहाँ वहाँ गंगा गई है। माँ का गला नहीं, माँ की हत्या मैं नहीं कर सकता। दूसरे नंबर वाले से कहा, उसने भी मना कर दिया। तीसरे नंबर से कहा, उसने भी मना कर दिया। चौथे नंबर थे परशुराम जी। जमदग्नि ने कहा, परशुराम उठो। परशुराम उठ खड़ा हुआ। बेटा परशुराम। परशुराम जी ने फरसा उठाया, तीनों भाई और माँ का गला काट दिया। अब तो भूकंप हो गया, हाहाकार मच गया। जमदग्नि को क्रोध आ गया और जमदग्नि ने कहा, परशुराम तूने माँ की हत्या कर दी, तुमने अपने भाई की हत्या कर दी, तुझे पाप लग गया। तू तो बहुत बड़ा पापी है। अरे तू तो बहुत बड़ा दुष्ट है, पापी है तू तो। तूने अपने माँ का सिर काट दिया। अरे जन्म देने वाली माँ का तूने गला काट दिया, तुझे तो बहुत बड़ा पाप लग गया। परशुराम जी ने कहा, मैंने कोई गला नहीं काटा, मैंने तो अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। मेरा संकल्प है कि पिता के मुख से जो निकलेगा वो मुझे पूरा करना है। मैंने तो पिता का आज्ञा का पालन किया, पिता के मुख से जो निकल जाए मुझे पूरा करना है, ये मेरा संकल्प है। सुन करके महाराज जमदग्नि के नेत्रों में जल भराया और जमदग्नि ने कहा, बेटा परशुराम तेरा जैसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। पितामह भीष्म ने अपने पिता के सुख के लिए शादी नहीं करवाई। पितामह भीष्म ने क्यों? शांतनु ने कहा था कि पत्नी बना करके ले जा।